डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट 2 फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का स्टैंडर्ड 8। तो हमारा 1.5 से बाकी है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन द 1757 सी एंड 1857 सी। तो ये सब देखिए, आप मैप्स देख सकते हैं भारत का। 1797 में ये सब जगह था जो लोकल रूल ब्रिटिश रूल कैसा था। देखिए कहाँ कहाँ पे लोकल रूल जो है येलो कलर का है, ब्रिटिश रूल जो है आपका स्काई ब्लू कलर का है, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। बाय दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त हो गया था ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा मतलब भारत में पूरा कब्जा बनाने लगा था और बहुत अच्छा इनकम हो रहा था। एज पर एज द ऑर्डर पास्ट इन द बंगाल, ओनली द कंपनी अप्लाइड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो ये लॉस था भारत का। वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन निकाल कर फ़ायदा उठाते थे। हाउएवर मेनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज्ड इन द प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल एज a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the नवाब of the Bengal, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान उस वक्त में एक नवाब थे बंगाल के, जो इस बात का अगेंस्ट में थे कि ये बिना टैक्सेस पे के यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस डिस्प्यूट kept in the recurring during the time of अलीवर्दी खान। आफ्टर द अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। तो अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने, तो उन्होंने चार्ज लिया और वो भी इसके खिलाफ एग्नेस्ट में ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का आवाज़ उठाए थे। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू द मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। उसके बाद उन्होंने एक बैटल यानी युद्ध हुआ था, उसका नाम था बैटल ऑफ पलासी। ये देखिए सिराजुद्दौला नवाब थे उस टाइम के, यू कैन सी द पिक्चर। Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year of 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors to Sirajuddaulah by the conspiring against him to he would not remain no throne of Bengal. तो वो लोकल कुछ रूलर्स को भी हाथ में कर लिया था ब्रिटिश, और वो क्या करता था, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में उनको भड़काता था और ये बोलता था कि अगर आप मेरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको राजगद्दी में, सिराजुद्दौला को हटा के आपको राजगद्दी में बैठाऊंगा। तो ये प्रलोभन से बहुत सारे रूलर्स भी ब्रिटिश का साथ दिए थे उस वक्त में। देयर आर द फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। When the British merchants failed to pay the taxes which were applicable both India and the foreign merchants, the situation came to be boiled. The order that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules of the trade, as per the terms of conditions. The provocations was enough for the Siraj and to opt for war and the success in the expelling the British from कैलकाटा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बहुत सारे जो राजा जो वहाँ पे टैक्स नहीं देने के खिलाफ थे उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत कोशिश की थी और सक्सेस भी हुए थे एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता से हटाने के लिए। ठीक है, अभी द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट क्लेव ब्यूरेड द मीर जाफर द कमांडर ऑफ द शिप ऑफ सिराजुद्दौला विच इज़ द प्रॉमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने एक गेम खेला। उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र जो थे कमांडर, चीफ कमांडर थे सिराजुद्दौला का, उसको अपने हाथ में ले लिया, यानी उसका कमजोरी समझ गया था वो, और उनको पैसे का प्रलोभन और बहुत सारा दिखा के और राजगद्दी का भी उसको प्रलोभन दिखाया। बोला अगर आप साथ दोगे तो मैं सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। कन्फ्यूज हिम तो जॉइन देयर साइड विच with his help the Robert Clive defeated them and murdered the सिराजुद्दौला। तो घर का बेदी लंका ढाए, ये आप सुना होगा अपने स्टूडेंट्स। वैसे ही सिराजुद्दौला का जो चीफ कमांडर था उसने ही सारा ब्रिटिश का साथ दे के सिराजुद्दौला आखिर में ब्रिटिश के हाथों मारे गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट वार फॉट बाय द कंपनी ऑफ इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ब्रिटिश रूल के लिए पहला वार था भारत में जो कि भारत के खिलाफ था। थस दिस वार कंसिडर्ड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये एक वार था, ये जो वार था बैटल ऑफ प्लासी, जो पलासी नाम का एक जगह था वहाँ पे हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर है दूसरा। देखिए, एज प्रोमिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मेजर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। विद द पैसेज ऑफ टाइम Mir Jafar became the
hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law, the Mir Qasim. Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler. तो बाद में उन्होंने मिर कासिम, उसका जो मिर जाफ़र का जो बेटा था मिर कासिम, तो उसको उन्होंने आखिर में अपने राजगद्दी में बैठाने का प्लानिंग किया. द प्रॉब्लम arose between the Nawab and the company that account and non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other in 1763. Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. तो मिर कासिम जब राजा बन गए थे उस टाइम पे वो सेम वही प्रॉब्लम था जो टैक्सेस का, उसी मैटर पे उन्होंने जब फाइट किया ब्रिटिश से, तो आखिर वो पकड़े गए थे और उनको बंदी बना लिया गया था अलॉन्ग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ कुद, सिराजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाहजहां आलम टू. इन सबको बंदी बना लिया गया था, यानी ब्रिटिश ने पूरा भारत में बंगाल में कब्जा कर लिया था. देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट टू द कंपनी फोर्स एट बक्सर इन 1764. ये बक्सर जगह है इसलिए बैटल ऑफ बक्सर बोला गया है. 1764 में हुआ था. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, वो तो जीत गया था. ऑल ऑफ द सदर्न बंगाल, अवध, लखनऊ एंड द मुगल एम्परर वाज अंडर देयर कंट्रोल. तो आखिर में जीतने के बाद ये सब उनके अंडर में ही आ गया. किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए. रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इसका एक फ़ायदा उठाना चाहा. देन दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी एमग्रेस्ड एज द पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. तो भारत में धीरे धीरे इसका फ़ायदा उठ, जब उनका पूरा सरकार बन गया तो उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी पावर स्टार्ट करेंगे बोल के उनका ये था. तो ये था आपका लेसन. इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में डिस्कशन करेंगे. ये आपका लेसन यहीं पे एंडिंग होता है डियर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगेन आई रिपीट, subscribe my channel, press the bell icon for the new videos notification, and share and like my video. Thank you so much for watching.